वेलकम टू योर चैनल मनीष जी एकेडमी। दोस्तों, आज हम कंबाइंड क्लास 10th और क्लास 12th का प्रकाशिकी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाशिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक दोस्तों, प्रकाशिकी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है किरण प्रकाशिकी। जिसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक, और दूसरा होता है हमारा तरंग प्रकाशिकी। जिसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक दोस्तों, जो किरण प्रकाशिकी जो है वो कणिका सिद्धांत पर आधारित है, जिसको न्यूटन ने दिए थे। ठीक, और तरंग प्रकाशिकी क्या है? हाइगन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर ले। देखिए, जो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, इसको आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप समझते रहिए। ठीक ना? जब तक आप मेरे क्लास में आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक आपको फिजिक्स नहीं आएगी। यदि आपको फिजिक्स समझना है तो एकदम बेसिक से, जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिख कर तुरंत भेज सकते हैं। ठीक, लेकिन आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे ना, तो नहीं आ पाएगा फिजिक्स। अब आगे देखिए कणिका का सिद्धांत जो है, जिसको न्यूटन ने दिए थे, इसको देखिए पहले क्या क्या परिभाषित किए थे। कहते कि प्रकाश है वो कोणों से मिलकर बना है। ठीक, दूसरा बताए थे कि यह सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, तीसरा बताए थे कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। चौथा बताए थे कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण होता है। ठीक होता है। और पांचवा बताए थे कि यह रेटिना पर कणों का टक्कर होता है। ठीक, यानी न्यूटन जी जो थे वो बताए थे कि जो प्रकाश है वो कई कणों से मिलकर बना है। ठीक, और दूसरा था कि वो सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन और जो सातवां था और तीसरा था, वो कहे थे कि जो प्रकाश है उसमें 7 रंग पाया जाता है। ठीक, और जो चौथा था, न्यूटन ने कहा था कि परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की भी प्रक्रिया प्रकाश में होती है। और जो सातवां था वो जो पांचवा था, वो था रेटिना पर कणों का टक्कर। यानी न्यूटन ये सब परिभाषित किए थे, ये सब बताए थे कि प्रकाश के बारे में इतने गुण बताए थे। ठीक, अब हाइगन सिद्धांत को देखते हैं, जो तरंग प्रकाशिकी है, जिसमें हाइगन ने बताया था कि जो प्रकाश है वो क्या है? वो तरंग के रूप में गमन करता है। ठीक, और इसमें व्यक्तीकरण पहला था ये। दूसरा, इसमें व्यक्तीकरण विवर्तन और इसमें होता है बस इतना ही जानिए। तीसरा पॉइंट था कि प्रकाश क्या है? एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, यानी हाइगन
जो सिद्धांत दिए थे उसको कहे थे तरंग प्रकाशिकी में कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। दूसरा बताया था कि व्यक्तिकरण विवर्तन की इनकी इसमें प्रक्रिया होती है, ठीक। और ये एक सीधी रेखा में गमन करता है। पर अब ये देखते हैं कि कौन मतलब प्रकाश में कौन ये गुण किस पर अभी ये मतलब फॉलो होता है कि नहीं होता है। जब ये न्यूटन जी बोले थे कि कोणों से मिलकर बना हुआ है, यानी प्रकाश कई कोणों से मिलकर बना है। यदि सपोज यदि आप समझे कि प्रकाश यदि कई कोणों से मिलकर बना होता तो प्रकाश मान लीजिए सूर्य है, सूर्य क्या है, एक प्रकाश जलता है वो प्रकाश है, ठीक। और यदि वह कई कोणों से मिलकर बना होता तो आज कई वर्षों बाद वो धीरे धीरे उसका धीरे धीरे कण टूट कर वो क्या हो जाते हैं, बिछड़ मतलब उसमें विखंडन हो जाता है। और जब विखंडन हो जाता है धीरे धीरे ऐसा कभी समय आ जाता है कि प्रकाश वो सूर्य का प्रकाश पूरा अस्तित्व उसका नष्ट हो जाता है। यानी ये सिद्धांत गलत परिपालित हो गया। यदि प्रकाश कई कोणों से मिलकर बना होता तो एक न एक दिन वो समय पर खत्म हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। सीधी रेखा में गमन करता है, ये सही है, क्योंकि प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में गमन करता है। इस पे कई वैज्ञानिकों ने सही परिपालित किए थे, यानी सही साबित कर दिए थे, ठीक। और प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यह भी सही था, ठीक। और प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है, यह भी सही था, इसको भी सही कर दिए, ठीक। और अब देखिए लास्ट का 5वां पोजीशन देखिए, रेटिना पर कोणों का टक्कर। यानी यदि प्रकाश कई कोणों से मिलकर बना हुआ है तो यदि हमारे रेटिना पर जो पड़ेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे रेटिना पर जो पड़ेगा प्रकाश का जो कण होगा वो धीरे धीरे जो पड़ेगा तो धीरे धीरे रेटिना हमारी क्या होगी, धीरे धीरे खराब हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा प्रकाश जो कई कणों से मिलकर बना ही नहीं है तो रेटिना पर भी जाएगा तो भाई सीधी सी बात है वही हो जाएगा। तो ये भी परिपालित गलत सिद्ध हो गया था, ठीक। अब आगे हम चलते हैं तरंग प्रकाशिकी में। अब देखिए तरंग प्रकाशिकी में हाइगन सिद्धांत जो थे वो कहे थे कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है, यह भी सही है। प्रकाश क्या होता है, एक तरंग के रूप में चलता है, ठीक। और प्रकाश में व्यक्तिकरण विवर्तन और सीधी रेखा में गमन करता है, यह भी सिद्धांत उनका सही था। हम एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट को हम चीज को टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, और आपको यदि समझ में जो नहीं आए वो आप उस पर कमेंट लिख दीजिएगा, हम उसको पढ़ लेंगे और फिर से पुनः इसको वीडियो एक बनाएंगे जो आपको एकदम समझ में प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि अब प्रकाश होता क्या है, ठीक। और एक इसमें होता है ध्रुवण, ठीक, इसमें एक होता है ध्रुवण, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। लाइट, व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश क्या है। क्योंकि दैनिक जीवन में प्रकाश की बहुत प्रयोग करते हैं। प्रकाश यानी यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो सोचिए यानी चारों ओर क्या होगा, एकदम अंधकार ही छाया रहेगा। यदि प्रकाश न होता किसी भी कहीं पर भी लाइब्रेरी या हर जगह हम देखते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है भाई। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रकाश की आवश्यकता न पड़ती हो, यानी प्रकाश हर जगह है। जब तक यदि प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हमारा जीवन असंभव है, जीना हम लोग का असंभव हो जाएगा, ठीक। यानी प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी ज्ञान दृष्टि को बढ़ाती भी है, या प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जो हमें किसी भी वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। आप ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। आप मेरे वीडियो को आप पॉज करके उसको फिर रिमाइंड करके उसको देख भी सकते हैं, ठीक। यदि मैं लिखूं तो ढेर समय लग जाएगा, आप बस इसको समझिए और मेरे बस फिजिक्स का आनंद लीजिए, ठीक। यानी लिखने के लिए तो देखिए सभी लोग पढ़ाते हैं पर लिखवा देते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं, बस आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझिए और आप जो समझ में नहीं उसको पॉज करके उसको पीछे एक बार रिमाइंड कर चेक कर लीजिएगा, ठीक। यानी प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जो हमारे किसी भी वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करती है, ठीक। अब आगे आते हैं प्रकाशिकीय माध्यम, यानी प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करती है। यदि हम टार्च बांटते हैं तो टार्च के माध्यम से
यदि सनलाइट है तो सनलाइट अपने माध्यम से आ रहा है, मोमबत्ती जला रहे हैं तो मोमबत्ती के माध्यम से, यानी प्रकाश की माध्यम, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम कहते हैं प्रकाश की माध्यम। ठीक, अब आगे हम समझते हैं कि प्रकाश का जो स्रोत होता है, इसको हम रफ कर देते हैं। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश के स्रोत दो हैं, एक प्रदीप, प्रदीप और एक अदीप। प्रदीप और एक अदीप, यानी प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, यानी वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। यदि जो प्रकाश दूसरे की सहायता से उजाला उत्पन्न करता है, यानी जो स्वयं उत्सर्जित न कर पाए प्रकाश, उसे हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। ठीक, अब इसको हम समझते हैं कि इसमें उदाहरण में क्या क्या इसके आ जाएंगे। जैसे सन यानी सूर्य, सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, ठीक, किसी के माध्यम से प्रकाशित नहीं होता है भाई। और दूसरा तारा, ठीक, यानी इसमें कई होते हैं। ठीक, आप देखते रहिए। और इसमें देखते हैं उदाहरण में, इसमें हो गया मोमबत्ती, मोमबत्ती, ठीक, इसमें हो गया लालटेन, यानी मैं बहुत हो गया बल्ब आदि इत्यादि सब इसमें आ जाएंगे। अब ये समझिए प्रकाश के स्रोत आगे समझ में। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब प्रकाश के गमन के आधार पर देखते हैं। प्रकाश के गमन, गमन के आधार पर, प्रकाश आधार पर प्रकाश तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है वो तीन प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा पारदर्शक, क्या है, पारदर्शक, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा है हमारा पारभाषक, पारभाषक, ठीक। और तीसरा जो पॉइंट है हमारा अपारदर्शक। ठीक, पारदर्शक किसे कहते हैं, यानी प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें किसी वस्तु में आर पार हो जाएं, प्रकाश की सभी किरणें किसी वस्तु में आर पार हो जाएं, उसे हम कहते हैं पारभाषक, पारदर्शक। ठीक, जैसे जैसे शीशा है, ठीक, शीशा पर हम टर्च, मतलब शीशा पर जब कोई लाइट पड़ती है तो उसके जो अधिकांश भाग है वो आर पार हो जाते हैं। ठीक, हो गया पारदर्शक में। ठीक, और पारभाषक में क्या हो गया, पारभाषक में यानी इसके आंशिक भाग, प्रकाश के आंशिक भाग किसी वस्तु में आर पार हो उसे हम कहते हैं पारभाषक। ठीक, जैसे यदि हम शीशा को, उसको क्या कर दें, उसको हम रगड़ दें यदि, तो उसमें से प्रकाश जब निकलेगी किरणें उसमें से थोड़ा हमें, यानी बहुत आंशिक भाग निकलेगा। ठीक, यदि हम तेल को, किसी भी कागज को हम तेल में जब डुबो कर उसको उसमें भी प्रकाश जब करें तो उसमें से भी आंशिक भाग उसका निकलेगा। ठीक, यानी पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा। वो हो गया हमारा पारभाषक। ठीक, अब अपारदर्शक कहते हैं किसे, तो अपारदर्शक यदि प्रकाश की सभी किरणें वस्तु के आर पार न जा पाए, यानी उस पदार्थ के आर पार न जा पाए, उसे हम कहते हैं अपारदर्शक। ठीक, जैसे जैसे कोई बुक हो गया, बुक पर जब हम टॉर्च मारते हैं बुक पे तो आर पार हो पाती है वस्तुएं, वस्तुओं से प्रकाश की आर पार नहीं हो पाती है। या दीवार हो गया आदि इत्यादि कई चीजें ऐसी हैं जो अपारदर्शक है। ठीक, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक, व्हाइट बोर्ड पर आगे यदि हम टॉर्च मारेंगे तो इसके आर पार वह प्रकाश नहीं जा पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश पुंज, ठीक, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। ठीक, प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी, अभिसारी,
दूसरा अपसारी, ठीक। और तीसरा जो होता है हमारा होता है समांतर, समांतर, ठीक। अभिसारी किसे कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी यानी जब सभी प्रकाश की किरण, एकदम समझिएगा, यदि सभी प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिले, किसी एक बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यदि सभी प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश का अभिसारी, ठीक। ये हो गया हमारा चित्र, ठीक। यानी सभी प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिल रही है, ठीक। अब इसी का उल्टा हो जाता है अपसारी। अपसारी में क्या होता है कि सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, यानी किसी एक बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें निकले, ठीक। वो हो गया हमारा क्या? अपसारी, ठीक। अब समझते हैं समांतर, यानी जब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? एक दूसरे के समांतर है, यानी सभी प्रकाश एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम कहते हैं समांतर। जब सभी प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहते हैं अपसारी। और सभी प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम कहते हैं अभिसारी, ठीक। ये हो गया हमारा प्रकाश पुंज। अब आगे हम पढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, ठीक, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स।